मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम होते कौन हो इन दोनों को रोकने वाले? मैं सूरज का बाप हूँ। वाह, मेरे बेटे की शादी है और मैं ही ना बोलूं। जन्म देने से कोई किसी का बाप नहीं हो जाता। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने वाले, उनका सुख दुख में साथ देने वाले और सही रास्ता दिखाने वाले को बाप कहते हैं। और ये सब मुझे इनसे मिला है, मेरी माँ से और पिताजी जनार्दन जोशी से। तुम चाहे मुझे अपना बाप मानो या न मानो बेटे, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और एक बाप होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चों के मामलात में बोलूं। हक? हक तुम्हें दिया किसने? माँ, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है सीमा से शादी करने की। इजाजत देना और बात होती है सूरज। शादी के बाद क्या वो जनार्दन तुम्हें और इस सीमा को पालेगा? शादी से पहले कम से कम अपने पांव पर तो खड़े हो जाओ। भूखे पेट गृहस्थी नहीं चलती बेटे। ओ, खुद कुछ ना करने वाला, दूसरों के सहारे चलने वाला मुझे घर गृहस्थी के बारे में समझा रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पिताजी ने मेरी नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। भाड़ में जाओ तुम लोग। सूरज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दिन ब दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और ये सब सीमा की वजह से है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। आप क्या कह रहे हो पुरोहित साहब? मैं वही कह रहा हूं जो आप सबने सुना। संजय और पद्मा का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्या लगता है हमारे खानदान में कोई खोट है? बड़े लोगों की करतूतों की सजा हमेशा से छोटों को मिलती रही है। मेरी कोई इज्जत है, मान मर्यादा है। मैं ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता क्यों करूं जहां सब के सब बदनामी की चादर ओढ़े बैठे हैं? ये क्या कह रहे हैं पुरोहित? सच कह रहा हूं। रामपुर के बच्चे बच्चे के मुंह पर इनका नाम है। दुलारी के भागने की दास्तान सभी गुनगुना रहे हैं। सब जानते हैं कि पृथ्वी और दुलारी का क्या है। लेकिन पुरोहित, इस बात से बच्चों को क्या लेना देना है? लेने देना है जनार्दन। सारी दुनिया जानती है कि तुम भी दो कट्टियों का सवाल हो। एक तरफ मीता, दूसरी तरफ सीता। आपने हमारे परिवार की कहानी तो हमें सुना दी, क्या आप अपने परिवार की कहानी नहीं सुनाते? विठल जी, जब आप रामपुर में थे तो आपकी क्या इज्जत थी? हमारे दरवाजे के सामने से गुजरते थे तो गर्दन उठाकर नहीं रहते थे। हमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी आपकी। सबका समय बदलता है। कल मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। इज्जत, दौलत, जो आज आपके पास नहीं है। पैसे आने से औकात नहीं बदल जाती और इज्जत पैसे से नहीं, दिल से की जाती। मुझे आप दोनों से बहस नहीं करनी। वैसे भी औरतों में बैठकर फैसला करने की मेरी आदत नहीं है। मुझे जो कहना था इन दोनों से कह दिया। संजय और पद्मा का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप कब आए? मैं तो काफी देर से यहाँ पर हूँ। तुम ही यहाँ पर होकर भी यहाँ नहीं थी। मेरे बारे में सोच रही थी ना? डैडी। मैं जानता हूँ तुम्हारे ख्यालों में कौन था। बेटा, मोहन मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत ही समझदार और जिम्मेदार इंसान है। मुझे तुम्हारे लिए ऐसा ही हस्बैंड चाहिए।
मोहन इज द राइट पर्सन फॉर यू। अब आप सिर्फ मोहन की ही तारीफ करते रहेंगे या मेरे पसंद की भी कुछ दाद देंगे? आखिर बेटी किसकी हो? लेकिन बेटा, क्या मोहन से शादी के सिलसिले में तुम सीरियस हो? ये कैसा सवाल हुआ डैडी? बेटा, तुम तो जानती हो मेरे बाद इस बिजनेस को तुम्हें संभालना है, और मुझे उम्मीद है मोहन भी तुम्हारी मदद करेगा। मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए, तुम्हारी मदद करे, तुम्हें गाइड करे। मुझे पूरा विश्वास है डैडी, वो मेरी मदद जरूर करेगा। और बेटा, तुम्हें भी उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो घर में बड़ा है। मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। बेटा, जो भी फैसला करना है ना, सोच समझ कर करना। एक फिल्म का बहुत अच्छा सा डायलॉग याद आ रहा है, इस दिल ने इतने धोखे खाए हैं कि आजकल दिमाग से काम ले रहा हूं। मेरा मतलब है दिल से नहीं, दिमाग से काम। ओके डैड। ओके, तो मैं कब मोहन से बात करूं? As soon as you can. मेरी मजबूरियां पद्मा और संजय की जिंदगी में दीवार बन गई। मैंने 2 शादियां अपनी मर्जी से तो नहीं की थी, हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि। आप क्यों उस पुरोहित की बातों को लेकर बैठे हैं? मैंने क्या पाया? मीता के दोनों बेटों को मैंने मोहन की तरह प्यार किया, धीरज की तरह चाहा, लेकिन उस रमाकांत ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा घर, मेरा सब कुछ। मोहन है ना, और फिर धीरज और सूरज आपको बहुत चाहते हैं। मोहन को भी कह दिया मैंने, उसका मुझसे नफरत करना अपनी जगह सही था। बचपन में जब उसे मेरी जरूरत थी, जब मुझे उसके सर पर हाथ रखना चाहिए था, तब कहां था मैं? फिर भी वो बहुत समझदार है, मेरी मजबूरियां समझता है। और ये पुरोहित मेरे साथ साथ पृथ्वी को भी कितना भला बुरा कह गया। संजय के पिता यहाँ आए थे क्या? हाँ, वो यहाँ आए थे, और वो पद्मा की शादी संजय के साथ नहीं करना चाहते। लेकिन संजय करना चाहता है माँ। संजय बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ भी पद्मा से शादी करेगा। उसके पिता ने पहले भी उसे मना किया था कि वो पद्मा की मदद ना करे, लेकिन उसने पद्मा की मदद की। जब से उन्हें यह पता चला है कि पृथ्वी मामा कंगाल हो गए हैं, तभी से उनकी हिम्मत बढ़ी है, वरना पहले तो ये सारी इंफॉर्मेशन वही दिया करते थे मामा। तो ठीक है बेटा, लेकिन पद्मा का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, संजय बहुत समझदार लड़का है। मैं कल सुबह उससे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मां चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब तक पुरुषोत्तम की बातों को बैठे सोच रहे हो? भूल जाओ, वो नशे में बग गया। ये कोई मामूली बात नहीं है सावित्री। पुरुषोत्तम जैसा लड़का इतना बदल जाएगा, शराब पीने लगेगा, उसे इतनी भी तमीज नहीं कि वो अपने बाप से बात कर रहा है। शराब का तमीज से क्या रिश्ता? इसलिए तो उसे बुरा कहते हैं। नहीं सावित्री, जरूर कोई गड़बड़ है। पुरुषोत्तम और गौरी के बीच में कोई खिंचाव है, कोई दूरी है, और मुझे तो डर है कि अगर ये खिंचाव बढ़ा तो ये शादी का बंधन ही ना टूट जाए। तुम उस बेचारी सीता के बारे में सोचो, उसके मन में क्या गुजरेगी? वो वैसे ही बीमार रहती है, कैसे सह पाएंगे ये सदमा? मैं तो कहता हूं सावित्री कि उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, ताकि वो पहले से तैयार रहे। नहीं नहीं, तुम तो भविष्य की सोचने लगे। हो सकता है हालात सुधर जाएं। भगवान करे ऐसा ही हो सावित्री, ऐसा ही हो। लेकिन कल ही हम रामपुर चले जाएंगे। नहीं, कुछ दिन रुकेंगे,
दोनों को समझाएंगे। नहीं सावित्री, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे रुकने से मामला सुलझेगा नहीं बल्कि और उलझेगा। उन दोनों को अकेला छोड़ने में मुझे भलाई दिखाई दे रही है, और फिर इससे ज्यादा मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी हाँ, ओह एड्रेस मिल गया है, जरा लिखवाइए। हाँ प्लीज। 1 by 1 प्रकाश सोसाइटी, दौलत नगर, शांताक्रूज वेस्ट। थैंक यू। हाँ, मैं अभी इंस्पेक्टर नरेश को बताता हूँ। सर, एक खुशखबरी है। लॉटरी निकली है या भागे हुए मुजरिम जेल में वापस आ गए अपने आप? सर, भागे हुए मुजरिम नहीं आए हैं, खोए हुए मुजरिम वापस मिल गया है। क्या? जी हाँ, रामपुर के पृथ्वी। कैसे? सर, हमने मुंबई के हर थाने में मैसेज छोड़ा था, तो डीएन नगर की लेडी इंस्पेक्टर मिस देशमुख का फोन आया कि उन्होंने धनराज नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, और पूछताछ से पता चला कि वो रामपुर के पृथ्वी का बेटा है, और पृथ्वी मुंबई में अपनी बहन सीता के यहाँ ठहरे हैं। तुमने उनका एड्रेस ले लिया है ना? जी। तो फिर देर किस बात की है? हवलदार, आओ मेरे साथ। मैं देखता। रमाकांत, तुम? मैं आज यहाँ ये फैसला करने आया हूँ कि मीता के पति और पूरब और सूरज के बाप तुम हो या मैं। मुझे जवाब चाहिए अभी, इसी वक्त। पूरब की भी समझ में तो बात आनी चाहिए ना। होशियारी से समझाओ तो। क्या बात है? मेरे आने से यह सन्नाटा कैसे हो गया? अब चाचा तुम ही समझाओ पूरब को। मैं कहूंगी तो कहेंगे कि उल्टी सीधी बातें करके मेरा घर तोड़ना चाहती है। मैं वो इल्जाम नहीं लेना चाहती, सच कह रही हूं। क्या पहेलियां बुझा रही हो? ठीक से बताओ। जयशंकर, क्या बात है? भाई बात क्या है पूरब भैया, हमारी तो ये समझ में आया कि मयूर ही सियाना निकला। 5 लाख रुपए अंटी में दबाए और चंपत, और फंस गए तुम और तुम्हारे बाबू। कहना क्या चाह रहे हो तुम? काय को चाचा बात को घुमा फिरा रहे हो? देखो पूरब, सीधी सी बात यह है कि जब से जनार्दन बाबू और मोहन ने तुम पर केस किया है, समझ जाओ वो तो जीते ही जीते। उसके बाद तुम और तुम्हारे बाप पहुंच जाएंगे जेल में। वो अभी जीते नहीं है, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ। तो समझ लो शुरुआत में जीत गए वो केस, उसके बाद मैं और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें खाएंगे। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे गंगा सही कह रही है पूरब बाबू। देखो पूरब, ये बच्चा अकेले मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इसके भविष्य के बारे में सोचो, हमारे भविष्य के बारे में सोचो। तुम एक काम करो, अपने बाप के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? ये कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तो मोहन की जीत है। अरे पूरब भैया, मोहन की जीत में ही हमारी भलाई है। नहीं, कभी नहीं। देखो पूरब, अगर तुम्हें जेल हो गई तो मैं और मेरा बच्चा कहां भटकेंगे? सोचो जरा। तुम अपने आप को बाप कहते हो, बाप। लेकिन सूरज मुझे अपना बाप मानता है, इसीलिए वो मेरे पास आया था शादी के लिए, और मैंने उसे वही सलाह दी है जो एक बाप को अपने बेटे को देनी चाहिए। मैं सूरज और पूरब दोनों से उतना प्यार करता हूं जितना धीरज और मोहन से। कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने। तुमने पूरब को जरूर अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन वाह जनार्दन वाह, सूरज को तो तुमने मेरे खिलाफ भड़का दिया, उसके मन में मेरे लिए नफरत का जहर भर दिया। उसका असली बाप मैं हूँ जनार्दन, तुम उसके सौतेले बाप हो। उस पर हक पहला मेरा है, मेरा। हाँ, तुम्हारा हक है। अब आगे हक जताने। बचपन में दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और जब कमाने लायक हो गया तो हक जताने आ गए। मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं भागा था मिस्टर जनार्दन, छोड़कर भागी थी वो तुम्हारी मीता रानी।
उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की और मेरे बच्चों को लेकर भाग गई और ढूंढने की कोशिश की थी मैंने। और जब मुझे मेरा परिवार मिला तो तुम उसके दूसरे पति बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। वाह वाह रे ऊपर वाले वाह, कैसा कलयुग आ गया है। एक पत्नी उसके दो पति। मिस्टर जनार्दन, मैं चाहूं तो पुलिस में भी जा सकता हूं, बच्चों के प्यार में पूरा जो गीता हमारी पूजा करते गीता पत्नी मेरी है तो फूल तुम्हारे चरणों में चढ़ाती है। रमाकांत, अगर तुमने मीता का दर्द समझने की कोशिश की होती तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागती। वो दो बच्चों को लेकर कहां कहां नहीं भटकी। अगर जनार्दन का सहारा नहीं मिला होता तो न जाने आज मीता और उसके 2 बच्चों का क्या हाल होता। वाह वाह, धन्य है आप सीता माता, धन्य है। जनार्दन की पत्नी होकर भी अपनी सौतन का दुख दर्द बयान कर रही है। सीता देवी, मैं आज जो कुछ भी हूँ मीता की वजह से हूँ। मैं जनार्दन की तरह से नहीं हूँ कि कभी सीता के पास तो कभी मीता के पास। अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए, इसे। एक तरफ हलवा पूरी खा रहा है और दूसरी तरफ मेरी मीता रानी को भेल पूरी समझ के चट कर रहा है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, लेकिन अब जनार्दन के बारे में कुछ चले जाओ, आओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चाहता हूँ, लेकिन तुम सब याद रखना, मैं तुम सबको जेल भिजवा कर रहा हूँ। निकल जाओ। और मैंने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना तो देखो पूरा, अभी इस नन्ही सी बच्ची ने जमीन पे कदम भी नहीं रखा है कि मुसीबतों ने आके घेर लिया है। मेरी नहीं तो कम से कम इसकी तो सोचो। मैं सोच रहा हूँ गंगा, लेकिन मुझे अपने पिताजी के बारे में भी तो सोचना है। अरे तो सोचो ना भैया, हम कब कह रहे हैं कि मत सोचो, लेकिन भाई माफ करना, जब से वो आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। अपनी बच्ची के बारे में सोचो, वो क्यों बिन बाप के जिए? तुम चाहती हो मैं अपने बाप के खिलाफ गवाही दूं, उन पर इल्जाम लगाऊं? और अगर उन्होंने तुम पर इल्जाम लगा दिया तो? अगर उन्होंने कल को कोर्ट में कह दिया कि सारी धोखाधड़ी के पीछे तुम्हारा हाथ था, फिर क्या होगा? अपनी जान बचाने के लिए वो तुम्हारी गर्दन फंसा दे तो? अरे वो बच्ची की जिम्मेदारी है, इससे पहले कि तुम्हारे पिता वो कदम उठाए, तुम ये कदम उठा लो। गंगा, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो, और मैं मानता हूं कि मोहन ये केस जीत भी सकता है, लेकिन पिताजी के खिलाफ मुझे थोड़ा सोचने दो गंगा। सोच लो पूरा, अच्छी तरह सोचो। द्वारकाधीश की सौगंध, तेरा जादू चल गया। सच्ची सच्ची सही जा। बाबा, अम्मा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रामपुर, अपने घर। नहीं बाबा, नहीं अम्मा,
हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। बहू, तुम्हारा कर्तव्य ये है कि अपना घर टूटने से बचाओ, अपने पति को समझो, उसके दर्द को जानो। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्म का होता है। पत्नी का यही धर्म होता है। हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हारा काम है। हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तुम वो गौरी नहीं रही जिससे पुरुषोत्तम को ब्याह था। इन आंसुओं को पोंछो और अपनी खुशियों को ढूंढो, जो अभी भी इसी घर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। गौरी बेटा, तुम चाहो तो इस घर की खुशियां लौट सकती है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बेटी, अपना ख्याल रखना और हो सके तो औरों का भी। आज जो कुछ भी हुआ उस सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे तुम दोनों से ही अलग रहना चाहिए, या फिर हो सके तो मुझे ये शहर छोड़ के कहीं चला जाना चाहिए। मैंने दोनों परिवारों का सुकून छीन लिया। ऐसा मत कहिए। अगर किसी को आपकी जिंदगी से दूर जाना है तो वो मैं हूं। मैंने बार बार आपसे झूठ बोला, रमाकांत की बातें छुपाई और आपका भरोसा खो बैठी। मुझे कोई हक नहीं बनता आप दोनों के बीच आने का। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर जनार्दन पर किसी का हक है तो सिर्फ तुम्हारा। देखो, तुम रमाकांत से तलाक ले सकती हो। तुम अपनी मजबूरी, अपने हालात बता सकती हो। तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी तलाक लेने में। फिर तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। मैं तो हमेशा मोहन के साथ थी और रहूंगी। पूरब का तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन धीरज और सूरज हमेशा जनार्दन के साथ रहना पसंद करेंगे, है ना? ये सब इतना आसान नहीं है दीदी। मेरे खिलाफ रमाकांत के कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम है। मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपसे आपका पति छीनना नहीं चाहती। तुम तो जानती हो अब हमारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। तुम दोनों मिलकर खुद मेरे बारे में फैसला लोगी। मुझसे नहीं पूछोगी मैं क्या चाहता हूं। सबसे पहले पद्मा और सूरज की शादी होगी। ये जिम्मेदारी कंधों से उतर जाए। उसके बाद रमाकांत पर जो केस किया हुआ है मकान की धोखाधड़ी का, उसका फैसला हो जाए। फिर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया? मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूं। गलती इंसान से होती है मीता, मुझसे भी कई गलतियां